आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। वैशाली के पारू में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महागठबंधन की सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी की सरकार में आते ही बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। नड्डा ने सीएम नीतीश कुमार को धोखेबाज बताया और कहा कि जब से बीजेपी सरकार से अलग हुई, विकास वहीं पर रुक गया है। उन्होंने फिर से बिहार के लिए विकास की बात जनता से की और कहा कि बीजेपी को मजबूत करने की अपील हम जनता से करते हैं। तो मैं आपको आगाह करता था कि अगर ये आरजेडी की सरकार आ जाएगी, अगर ये तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा। और आज मैं कह सकता हूं कि जंगल राज आ गया है। 4 घंटे विलंब से पहुंचने के बावजूद भी आप डटे रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि बिहार बदलाव चाहता है और नई उमंग के साथ खड़ा होना चाहता है। और वैशाली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने मिशन 2024 का आगाज कर दिया है। बिहार में सरकार से बीजेपी के अलग होने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह पहला कार्यक्रम था, जिसमें जेपी नड्डा ने महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा और खराब विधि व्यवस्था को लेकर बिहार में जंगल राज लौट आने का बड़ा बयान दे दिया, जिस पर सत्ताधारी दलों के नेताओं ने एक सुर में पलटवार किया है। तो मैं आपको आगाह करता था कि अगर ये आरजेडी की सरकार आ जाएगी, अगर ये तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा। और आज मैं कह सकता हूं कि जंगल राज आ गया है। बिहार में जंगल राज नहीं, बल्कि बिहार में जनता का राज्य स्थापित हो चुका है। और जहां तक जेपी नड्डा साहब बिहार की विकास की बात बोल रहे हैं, जेपी नड्डा जी को बिहार की जनता को यह बताना चाहिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अब तक केंद्र की सरकार ने क्यों नहीं दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी आज जंगल राज का राग फिर से अलाप रहे। एक ही कैसेट बजा रहे हैं। बीजेपी जब तक सत्ता में रहती है तब तक इनको जंगल राज नजर नहीं आता है। बीजेपी शासित राज्यों में जंगल राज है, पूरे देश में जंगल राज है। बिहार में जनता का राज है, मंगल राज है। डबल इंजन के सरकार के रहते हुए अगर केंद्र से पैसा आया तो क्यों नहीं बिहार में डेवलपमेंट हो। बीजेपी नड्डा जी कुछ भी मत बोलिए, सिर्फ लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए किस तरह से जंगल राज वहां है। वहीं पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सुधाकर सिंह पर आरजेडी को सोचना होगा। दरअसल सुधाकर सिंह के बयान पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी लगातार सवाल उठा रहे थे। सुशील मोदी ने ट्वीट किया कि सुधाकर सिंह और जगदानंद सिंह की आड़ में आरजेडी लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है और इस पर सीएम ने कहा है कि कोई क्या बोलता है वो इसको लेकर नोटिस नहीं लेते। सुधाकर सिंह जिस पार्टी से है उसे उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अरे बेचारे, देखिए ना भाई, सुशील मोदी जी के बारे में क्यों हमसे पूछते हैं। हम तो चाहते हैं बेचारे कि सुशील मोदी जी का तो हम इज्जत करते हैं। अगर सुशील मोदी जी को बनैबे करता तो नौबत आती, लेकिन छोड़िए ना भाई, हम बेचारे को बना दे तो अच्छा ही है, हमको क्या दिक्कत है। लेकिन उसको तो रोज बोलना ही है। काहे के लिए सब बात करेंगे। आप क्यों आए हैं, हम लोग सब एक साथ काहे हो गए। तो कोई कहीं इधर उधर बात थोड़ी है। कोई किसी तरह से सोचना, बात कोई करना आरजेडी जी के बारे में कि उसमें कोई बात नहीं है। सब लोग मिलकर के क्या कौन बोलता है वो तो नहीं, वही सब पूछ लीजिए, वही लोग आपको बता देंगे। हम इस सब का नोटिस नहीं लेते हैं। लेकिन पूरी पार्टी और पार्टी तो मिलकर काम कर रही है। कोई क्या बोलता है ये तो वही लोग बताएंगे ना। क्या चीज है, जब सभी पार्टियों को मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं तो किसी भी पार्टी में इंटरनली कोई बोलता है तो पार्टी वाले ही ना उसको देखेंगे और बोलेंगे। हम तो उस पर नोटिस भी नहीं लेते हैं, कोई ध्यान भी नहीं लेते हैं, पहले भी नहीं कोई बात है, इसलिए वो सबका बहुत मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं। झूठ मूठ के खाली अब चूंकि प्रचार हो जाता है इसीलिए ना सबको मौका मिलता है। तो हम तो आप सब लोगों का अभिनंदन ही ना करते जी। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने संकेत दिया कि सुधाकर सिंह पर कार्रवाई हो सकती है। तेजस्वी ने कहा कि पार्टी ऐसे बयानों को गंभीरता से ले रही है और सुधाकर सिंह जिस तरह का बयान दे रहे हैं वो बीजेपी की लाइन है।
महागठबंधन जो है वो भाजपा के खिलाफ बना है और महागठबंधन में किसी महागठबंधन का जो नेतृत्व कर रहे हैं जो नेता है, अगर कोई ऐसी टिप्पणी करता है तो वो भाजपा की नीतियों का समर्थन करता है। और आप लोगों को भी पता है दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ था हम लोगों का खुला अधिवेशन, वहां प्रस्ताव भी पारित हुआ था कि कोई भी महागठबंधन जो हुआ है, महागठबंधन पर या नेतृत्व पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और मेरे अलावा कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। तो अगर इस तरह की बात अगर कोई करता है तो इसको हम लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में, बीमार होते हुए बीमार अवस्था में भी उनके संज्ञान में है और गंभीरता से इस चीज को देख रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकल रहे। ये यात्रा 29 जनवरी तक चलेगी, जिसकी शुरुआत पश्चिम चंपारण से होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री सरकारी कामकाज की जमीनी हकीकत जानेंगे, साथ ही योजना से संबंधित क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और यात्रा के दौरान जिला स्तर पर समीक्षा बैठक की जाएगी। साथ ही साथ शराबबंदी पर भी खास फोकस रहेगा। और छपरा में तरैया थाना क्षेत्र के शानवासपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक सुनील के मौत के बाद आज उसका शव गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और इस बीच उसके मृतक के चाचा की भी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं और लोगों का कहना है कि शराब बंद है, लेकिन इलाके में शराब खुलेआम बिक रही है, जिसे पीकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। लोग नहीं के बोल कुछ ना बोली हमर त मर गए डेले से कुछ के वाला बा दारू पी बंद बा तो भी दारू प्रशासन के इतना बड़का नाकामी बा कि दारू बेचे वाला आदमी चाचा के एकदम पटना। और बिहार में सर्दी के सितम के बीच पटना में बड़ी संख्या में वार्ड सचिव पुनर्बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये लोग पिछले 31 दिनों से गर्दनी बाग में डटे हुए हैं और समय बीतने के साथ साथ वार्ड सचिवों का आक्रोश भी बढ़ता ही जा रहा है। ये सभी सरकार के साथ निश्चय का काम संभालते थे, लेकिन अचानक इन्हें सेवा से हटा दिया गया, जिससे ये लोग बेरोजगार हो गए हैं और जब तक इन्हें पुनर्बहाल नहीं किया जाता ये लोग आंदोलनरत रहेंगे। जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में सर्दी के सितम के बीच भी वार्ड सचिवों का 31वें दिन भी गर्दनी बाग में आंदोलन जारी है। यानी पुनर्बहाली की मांग को लेकर सभी वार्ड सचिव पिछले 31 दिन से गर्दनी बाग में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हालांकि अब तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। ये पहला आंदोलन नहीं है, बल्कि ये लोग पिछले कई साल से आंदोलन करते आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की सेवा जो है असमय खत्म कर दी गई, समाप्त कर दी गई। अब ये लोग लगातार पुनर्बहाली की मांग पर डटे हुए हैं। इतनी ठंड है, लोग घरों से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। आप लोग गर्दनी बाग में? जी, आज हम लोग वार्ड सचिव का धरना प्रदर्शन का आज 31 दिन हो गया है। इस 31 दिन के अंतराल में हम लोग एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी हमको आश्वासन दिए कि जो आपको क्यों हटाया गया, आपको हटा करके दूसरे को रखने का क्या मतलब बनता है। फिर विजय कुमार चौधरी जी को प्रभार दिए। आज तक हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। विजय कुमार चौधरी जी हम लोग के जो आश्वासन है उस पर काम नहीं किए हैं। संख्या आप लोग? हम लोग के संख्या 1,14,691 और पिछले साल भी हम लोग काफी लंबा संघर्ष किए थे। सारा बात को हम लोगों ने रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी हमको पूरा तरह से आश्वस्त किए कि आश्वासन मिला, काम नहीं हुआ। कब तक रहेंगे? अभी तक हम लोग को सभी जगह से आश्वासन मिला है, हम लोग को काम नहीं हुआ है। जब तक हम लोग को 13/12/2021 का लेटर 72/19 निरस्त नहीं होगा तब तक हम लोग गर्दनी बाग को छोड़ेंगे नहीं। हम लोग डटे हुए रहेंगे। हम लोग को आज 31 दिन हो गया, लेकिन अभी तक हम लोग को खाली वादा पर वादा सरकार दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को जो 13/12 वाला जो लेटर निकाला था वो हम लोग बस रद्द कर दिया। करने की मांग वापस कर ले अपना। मेरा नाम हुआ शांति देवी, औरंगाबाद जिला से। ये लोग इस उम्मीद में भी है कि महागठबंधन की सरकार बनी थी और ये भरोसा दिया गया था कि 10 लाख नौकरी और रोजगार देंगे। तो ऐसे में जिनकी नौकरी खत्म हो गई है, जिनको सेवा से हटा दिया गया है, शायद सरकार इनकी गुहार सुन ले। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना।
वहीं मध्य प्रदेश की सतना में कार पलटने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 लोग जख्मी हुए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब कार पलटने के बाद सड़क किनारे एक घर में घुस गए। कार पर सवार लोग नवादा के रहने वाले हैं, जो मेहर माता का दर्शन कर लौट रहे थे और इसी दौरान नेशनल हाईवे पर यह सड़क हादसा हुआ। और बेगूसराय के बछवाड़ा में आवारा कुत्तों का आतंक बदस्तूर जारी है। रानी पंचायत की सीबू टोला में और कद्रबाद में 2 लोगों को एक बार फिर कुत्तों ने काट लिया, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बछवाड़ा में आवारा कुत्तों ने 25 से ज्यादा लोगों को काटा और इनमें से 6 लोगों की मौत तक हो चुकी है। प्रशासन ने आवारा कुत्तों के खिलाफ अभियान भी चलाया था और 5 कुत्तों को मार गिराया था। इसके बावजूद कुत्तों का आतंक कम नहीं हो रहा। और देखिए, दुमका से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां काली मंदिर में असामाजिक तत्वों ने पॉलिथीन में लपेटकर मांस का टुकड़ा फेंक दिया। शिकारीपाड़ा के ढाका गांव की काली मंदिर में यह घटना हुई। असामाजिक तत्वों की इस करतूत से लोगों में खास तौर पर नाराजगी देखी जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी और एसडीपीओ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप यह है कि इस तरह की घटना ये तीसरी दफा हुई है और पॉलिथीन में एक पर्ची भी मिली है, जिसमें खालिद अंसारी और मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। पूरी घटना की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बार बार होता है, इसके पहले भी 2 बार हो चुका है। प्रशासन हम लोग को सलाह दे चुका है कि हो जाएगा, लेकिन अभी तो कोई कुछ नहीं हुआ। फिर तीसरा बार ये हम लोग घटना देख रहे हैं, तो प्रशासन हम लोग को बता रहा है कि हम यहाँ से उठा के ले चल जाएंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, फैसला यहीं होगा, यहीं घटना स्थल में ही होगा फैसला। जानकारी मिली है कि किसी असामाजिक तत्व के द्वारा कोई मांस का टुकड़ा रखा गया है पॉलीथीन में, और उसी के संबंध में हम लोग आ रहे हैं और जांच कर रहे हैं। एक केस करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भी लोग होंगे इसमें संलिप्त, उसको चिन्हित करके न्यायिक हिरासत में दिया जाएगा। जल्द इसका निष्पादन हम लोग करेंगे। वहीं दुमका में गो तस्करी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मसलिया के रानी घाघर के पास 40 से ज्यादा गोवंश से लोड ट्रक को जब्त किया गया। 2 तस्करी के आरोप में कार पर सवार एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी गोवंश को मसलिया थाने में रखा गया है। आपको बता दें कि बड़े बड़े ट्रकों में भरकर बिहार के रास्ते, झारखंड के रास्ते, बंगाल तक गो तस्करी खुलेआम की जा रही है, लेकिन इस पर रोक लगाने में प्रशासन अब भी नाकाम नजर आ रहा। तो हमको शायद लग रहा है कि गो तस्करी बंद नहीं होगा, क्योंकि बालू के बीच में जो है कि गो तस्करी का कार्य चला रहे हैं। बालू के आड़ में क्या ये धंधा बंद हो सकता है? ये धंधा बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। रहने से थोड़ी होगा। अगर प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग बजरंग दल जो है कि इन पर कार्रवाई कुछ करने का जो है कि षड्यंत्र बनाएंगे, जो हम लोग चाहेंगे कि हमारे गौ माता का किस प्रकार रक्षा हो सके। और देखिए, बड़ी खबर आपको दे दे, बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। पहले से लेकर 10वीं तक के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। 1.25 करोड़ छात्रों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। मान्यता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को ही स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार कैबिनेट का ये बड़ा फैसला है। कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के छात्रों को यह छात्रवृत्ति मिलेगी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को भी छात्रवृत्ति दी जाएगी। और धनबाद के एशियन जालान अस्पताल में मरीज की मौत होने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। टूंडी थाना क्षेत्र कदैया निवासी जसीम अंसारी को लीवर की बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इसमें डॉक्टरों ने इलाज का खर्च 55,000 रुपए बताया था। ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत हो गई और इसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने मरीज से 1,04,000 रुपए भुगतान करने को कहा। साथ ही शव को भी बंधक बना लिया। और रामगढ़ में रजरप्पा की मौत छिन्नमस्तिके मंदिर के पास दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर नौका विहार के जरिए दर्जनों स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है। दामोदर और भैरवी के संगम का दृश्य सैलानियों को बेहद आकर्षित करता है। पर्यटक इस पल को अपने कैमरे में जरूर कैद करते हैं। नए साल पर यहां पर लोगों की भीड़ उमड़ी रही। पर्यटकों के आने से स्थानीय ग्रामीण भी काफी खुश हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं मां छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं दामोदर और भैरवी के संगम को। आप देख सकते हैं किस तरह से दामोदर और भैरवी का यहाँ पर मिलन होता है। इसका विहंगम दृश्य कैमरे के माध्यम से देखा जा सकता है। यहाँ पर पर्यटक नौका विहार करते हैं।
और यहाँ विभिन्न राज्यों से यहाँ पर पूरे साल पर्यटक पहुँचते रहते हैं। पर्यटक आए हैं और बहुत अच्छा से सेफ्टी के तहत हम लोग बोटिंग कराते हैं। पूरे जनवरी तक आते हैं पर्यटक? हाँ, बहुत, ये आपका चलते रहेगा। तो कितना लेते हैं एक ट्रिप का वहाँ तक, संगम तक ले जाने का? मतलब ये एक नाव में हम लोग जो पर्यटक आते हैं बुक करते हैं तो 500 लेते हैं और एक आदमी का 50 रुपया। 50 रुपया? हाँ, पर हेड। मतलब आपका रोजगार इसी से चल रहा है? हाँ, मेरा रोजगार इसी से चलता है। बिहार से? हाँ। एक और पर्यटक से बात करें, कहाँ से आए बताइए? कहाँ से, क्या नाम? संतोष कुमार। बिहार कहाँ से आए? बेगूसराय जिला। तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। सब कैमरे में पूरा कैद किए सीन? बहुत अच्छा लगा। तो आपने सुना, अभी आप पहले देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से दामोदर और भैरवी के संगम को। बहुत अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक नौका भी उस तरफ से आ रहा है और काफी पर्यटक यहाँ पर पूरे जनवरी तक यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर नौका विहार का आनंद लेते हैं। इससे पहले यहाँ पर माँ छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद यहाँ पर नौका विहार करते हैं और यहाँ की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करके ले जाते हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। वहीं भागलपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जिला प्रशासन का प्रयास लगातार जारी है और इसी क्रम में जाम से आम लोगों को निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल की मुकम्मल व्यवस्था को लेकर 15 जगहों पर इसकी शुरुआत कर दी गई है और इससे पहले 23 तारीख को सिग्नल चालू कर इसका ट्रायल लिया गया था। और राजधानी रांची में आदित्य विजन लिमिटेड में ग्राहकों के लिए मेगा ड्रॉ निकाला गया है, जिसमें कई ग्राहकों ने घर और कार के साथ साथ उपहार के रूप में बाइक भी जीती। आदित्य विजन ने पिछले दिनों बाय एंड विन स्कीम निकाली थी, जिसमें 1000 से ज्यादा खरीदारी करने वाले ग्राहकों को लकी कूपन भी दिया गया था। उन्हीं कूपन में से लकी ड्रॉ निकाला गया, जिसमें विजेता ग्राहकों के बीच फ्री में एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, मोबाइल फोन और कई घरेलू सामान बांटे गए। यही नहीं, 135 कार और 900 बाइक भी भाग्यशाली ग्राहकों को दिया गया। पुरस्कार पाकर विजेताओं की खुशी का ठिकाना न रहा। तो ग्राहक काफी उत्साहित है, साथ ही साथ काफी ग्राहक तो खुद यहाँ पे अपने इनाम को लेने के लिए आए हैं। तो एक प्रकार से हम अपने ग्राहकों के तरफ अपना आभार व्यक्त करते हैं। आप जब भी आते हैं आदित्य विजन तो आपको बेस्ट प्राइस तो मिलता ही है, साथ ही साथ ऑफर्स, बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस, सही सलाह और साथ ही साथ करोड़ों का इनाम जीतने का मौका, ये सिर्फ आदित्य विजन में मिलता है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे इंडिया में इस तरह का इतने पारदर्शिता से कोई भी ड्रॉ नहीं किया जाता है। और आदित्य विजन से खरीदारी करते रहिए और भाग्यशाली बनते रहिए। आदित्य विजन में मैंने पहली बार परचेज किया था और पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आएँ और वो परचेज करें, क्योंकि यहाँ का जो बिहेवियर है स्टाफ लोगों का बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और स्पेशली थैंक्स मैं अश्विनी जी का और रोहित का करूंगा, जो रोहित मेरा दोस्त सजेस्ट किया था कि आकर के यहाँ पे परचेज, क्योंकि आजकल कूपन तो ऐसे ही सब जगह पे फ्री में मतलब मिलता है कि ये आएगा वो आएगा करके बहुत सारा ऑफर दिया जाता है ना, बट ये सब फेक रहता है। तो हम लोग को बिलीव नहीं हुआ कि होगा, पर 4-5 बार मतलब 4-5 बार कॉल आया कि आइए आइए आइए, तो फिर भाई आ करके देखें तो सच में रियल है, ये फेक नहीं है। और देखिए, सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। नित्यानंद राय की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। नित्यानंद राय को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। आईबी की रिपोर्ट पर यह सुरक्षा बढ़ाई गई। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से आपको दे रहे हैं। नित्यानंद राय की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।